नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण। इसकी 3 वीडियो आपने पढ़ी है। ये है चौथी वीडियो जिसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरण के विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पिछली वीडियोस में आपको बताया गया है कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ इस प्रश्न को फिर से हल करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है। समीकरण है 25x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 बराबर 0। हल देखते हैं। यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 25, b बराबर -30 तथा c बराबर हो जाएगा माइनस का 10। इसीलिए विविधकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र लगाएंगे हम, जो है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो जाएगा बराबर -30 स्क्वायर जो कि b का मान है, माइनस 4 जो कि सूत्र में है, गुने में 25 यानी -4ac का a लगाया हमने, a का मान है 25 तो यहाँ आ जाएगा e, गुने में माइनस का 10 जो कि c का मान है। तो इस प्रकार b स्क्वायर माइनस 4ac में हमने a, b, c के मान को प्रतिस्थापित कर दिया है। इसको अगर हम हल करें तो -30 का स्क्वायर क्या होता है, 900। इसी के साथ -4 गुने में 25 गुने में -10 हो जाएगा 1000 और दोनों को जोड़ें तो ये आ जाएगा 1900 जो कि 0 से अधिक है। इसीलिए इस समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। तो इस तरीके से हम ये पता करते हैं 0 से अधिक है, 0 से कम है या 0 के बराबर है। इस प्रकार हम पता करते हैं कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, एक जैसे वास्तविक मूल होंगे या फिर वास्तविक मूल नहीं होंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 25x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें 25x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने के लिए अगर हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो माइनस का 10 यानी अचर संख्या है उसको हम राइट हैंड साइड पर यानी दाएं तरफ ले जाएंगे। साथ ही आप देख रहे हैं कि 25x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं इसके आगे हम इसको कैसे हल करेंगे। अब क्योंकि 25x स्क्वायर के बाद माइनस का 30x है तो माइनस का साइन है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, और ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो अब पहले को अगर हम देखें तो a स्क्वायर की जगह पर 25x स्क्वायर लिखना है। तो अगर हमें इसको होल स्क्वायर बनाना है तो हम इसको लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, यानी a का मान क्या हो गया 5x। अगला क्या है, अगला है -2ab। तो -2ab को हमें -30x को इस प्रकार लिखना है ताकि ये -2ab की फॉर्म में आ जाए। तो आप कैसे लिखेंगे, -2 तो फिक्स है और a का मान हमें पता है, इस प्रकार ये हो जाएगा -2 इंटू में 5x यानी 5x जो कि a का मान है। तो ये कुल मिलाकर हो जाता है 10x। अब 10x में किससे गुना करें ताकि माइनस का 30x आ जाए, तो 3 से गुना करेंगे, यानी ये जो 3 है ये हो जाएगा b का मान। अब सूत्र के हिसाब से हमें b का स्क्वायर चाहिए, यानी हमें 3 का स्क्वायर भी चाहिए यहाँ पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ देंगे, यानी समीकरण के दोनों तरफ हम 3 स्क्वायर से जोड़ देंगे। इस प्रकार हमें a माइनस बी होल स्क्वायर के सूत्र के तीनों ही पद प्राप्त हो जाएंगे। 3 स्क्वायर हमने यहाँ जोड़ा, तो इस प्रकार हमारे पास समीकरण बन जाएगा 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर बराबर 10 प्लस 3 का स्क्वायर। इसको चलिए अब आगे हल करते हैं, जहाँ पे हमने 3 स्क्वायर दोनों ही तरफ जोड़ दिया है। 5x होल स्क्वायर माइनस 2 गुने में 5x गुने में 3 प्लस 3 स्क्वायर बराबर 10 प्लस 3 स्क्वायर। अब बाईं तरफ अगर हम देखें तो a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र बनता है
जहां पर a का मान है 5x और b का मान है 3, यानी ये हो जाएगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। दाईं तरफ की अगर हम बात करें तो इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा? इसको हल करने पर 19 प्राप्त होगा। इसलिए दिए गए समीकरण 25x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 बराबर 0 को हम 5x माइनस 3 होल स्क्वायर बराबर 19 लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 5x माइनस 3 होल स्क्वायर बराबर वर्गमूल 19। अब बाएं तरफ अगर आप देखें तो वर्गमूल भी है और स्क्वायर भी है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बच जाएगा 5x माइनस 3। साथ ही दाईं तरफ वर्गमूल 19 हम लिखेंगे प्लस माइनस वर्गमूल 19। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में 5x के साथ जो अचर संख्या है उसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। यानी कौन सी संख्या है यहाँ पर? माइनस का 3। तो माइनस 3 को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 5x बराबर 3 प्लस माइनस वर्गमूल 19। इसका अर्थ क्या है प्लस माइनस का? इसका अर्थ है यहाँ पर दो संख्याएं हैं, एक तो 5x बराबर 3 प्लस वर्गमूल 19 और दूसरी संख्या है 5x बराबर 3 माइनस वर्गमूल 19। अब हमें यहाँ पर मिला 5x का मान और हमें निकालना है x का मान। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो x के साथ 5 है उसको दूसरी तरफ ले आएंगे। इस प्रकार हमें x का मान प्राप्त होगा 3 प्लस वर्गमूल 19 बटे 5 तथा साथ ही x का दूसरा मान प्राप्त होगा 3 माइनस वर्गमूल 19 बटे 5। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न है a से क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। a से क्रमागत, क्रमागत का क्या अर्थ होता है? जो एक के बाद एक संख्या आती है। जैसे 1 का धनात्मक पूर्णांक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 2 होगा, 2 का क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 3 होगा। तो एक के बाद एक जो संख्या आती है उसको हम कहते हैं क्रमागत, जो क्रम में हो। तो यहाँ पर क्या है? क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो विषम संख्या क्या है? पहला विषम संख्या अगर 1 है तो दूसरा विषम संख्या कौन सा होगा? 3। तो अगर हम यहाँ क्रमागत विषम संख्याओं की बात करें तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 एंड सो ऑन, इस प्रकार होगा। तो प्रश्न यही कहता है कि दो ऐसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं हैं जिसके वर्गों को अगर हम योग करें तो 290 आती है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। माना कि दोनों क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों में जो छोटी संख्या है वो x है। तो अगर छोटी संख्या x है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? बड़ी वाली संख्या। जैसे पहला अगर 1 है तो दूसरी संख्या क्या है? 3। 1 में कितना जोड़ने पर 3 आया? 2। तो इसीलिए दूसरा पूर्णांक होगा x प्लस 2। इसके बाद प्रश्न क्या कहता है कि दोनों के वर्गों का योग, तो हमें इसके बाद इसका वर्ग करना है। तो छोटे पूर्णांक का वर्ग हो जाएगा x वर्ग और दूसरे पूर्णांक का वर्ग हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, यानी कि पूरे का वर्ग। इसके बाद प्रश्न क्या कहता है? इसके बाद प्रश्न कहता है कि दोनों के वर्गों का अगर हम योग करें तो वो आ जाएगा 290 के बराबर। यानी आगे हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर बराबर 290। अब x प्लस 2 होल स्क्वायर को a प्लस b होल स्क्वायर का सूत्र लगा करके ओपन कीजिए। ये आ जाएगा x का वर्ग प्लस x का वर्ग प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको जोड़ दीजिए, यानी जो एक जैसी संख्याएं हैं जिनको हम जोड़ सकते हैं उनको जोड़िए। तो x वर्ग प्लस x वर्ग मिलकर के हो जाएगा 2x वर्ग प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290। अब जो दाईं तरफ 290 है उसको बाईं तरफ ले आइए, ये हो जाएगा 2x वर्ग प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। अब प्लस 4 माइनस 290 को अगर हम हल करें तो ये आ जाएगा 2x वर्ग प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं कि सब में 2 उभयनिष्ठ है, तो 2 हम बाहर लेंगे। इस प्रकार ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में x का वर्ग
प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब जो इस साइड 2 है उसको अगर हम दूसरी साइड लेके जाएं तो 0 से गुना होकर के ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा x वर्ग प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब आपको बता दिया गया है समीकरण को कैसे हल करना है। 3 मेथड्स आपको बताए गए हैं। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इस प्रश्न को आगे घर से सॉल्व करें। जब आप इसको हल करेंगे और x का जो मान ज्ञात करेंगे वो छोटी पूर्णांक होगी और उसमें 2 जोड़ने पर आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो किसी को प्रश्न समझ में आया? प्रश्न कहना क्या चाहता है? जॉन और जीवंती मान लेते हैं 2 दोस्त हैं जिनके पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कुल मिलाकर 45 कंचे, इसका अर्थ क्या है? अगर एक के पास x कंचा है तो दूसरे के पास कितना होगा? 45 माइनस x। उसके बाद क्या है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जॉन के पास अगर x कंचा है तो अगर उसने 5 खो दिए तो उसके पास कितना बचेगा? x माइनस 5। इसी प्रकार जीवंती के पास अगर 45 माइनस x कंचे हैं, उसमें से वो 5 खो देती है तो उसके पास बच जाएगा 40 माइनस x। और जो अब दोनों के पास बचा है उसको अगर हम दोनों को गुना कर दे तो गुणनफल जो प्राप्त होगा वो 124 होना चाहिए। तो ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। इसको हमें हल करके निकालना है कि जॉन और जीवंती के पास कुल कितने कंचे हैं अलग अलग। तो शुरू करते हैं। माना कि जॉन के कंचों की संख्या x थी। जॉन के पास कुल x कंचे थे तो जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे? 45 माइनस x, क्योंकि कुल मिलाकर दोनों के पास 45 थे। अब जॉन के पास 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। इसी प्रकार जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद बचे कंचों की संख्या हो जाएगी 45 माइनस x माइनस 5, यानी कि 40 माइनस x। अब प्रश्न के अनुसार उनका गुणनफल यानी कि x माइनस 5 गुने में 40 माइनस x, इसको अगर हम हल करें तो 40x माइनस x वर्ग माइनस 200 प्लस 5x। इसको आगे अगर हम हल करें तो ये आता है माइनस x वर्ग प्लस 45x माइनस 200। अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि माइनस x वर्ग प्लस 45x माइनस 200 बराबर है 124 के, क्योंकि प्रश्न में हमें दोनों का गुणनफल 124 दिया है। अब अगर हम इसको आगे हल करें तो ये आता है माइनस x वर्ग प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0। अब क्योंकि पहला ही पद माइनस में है तो हम माइनस कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार ये आ जाएगा x वर्ग माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, अर्थात x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 एक समीकरण है जिसको आप हल करें तो आपको पता चल जाएगा कि जॉन के पास कितने कंचे थे, और जो आंसर आएगा उसको आप 45 में से घटाएं तो आपके पास ये भी आ जाएगा कि जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो इस समीकरण को हल हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। आपको 3 मेथड्स बताए गए हैं समीकरण को हल करने के, तो आप किसी भी मेथड से इसको हल कीजिए और ये प्रश्न आपका होमवर्क है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैप्टर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण के जितने भी प्रश्न हैं एनसीईआरटी के उसको आप हल कीजिए। धन्यवाद।